मुझे बस शाहुआ के साथ बॉडी टच करना है और मेरा रिजल्ट 10 नंबर बढ़ जाता है। उसके बॉडी से रब होने के लिए मैं रोज़ उसके पीछे पीछे घूमता था, उसका हाल चाल पूछता था। पूरे स्कूल में मैं स्वीट डॉग बन गया था। शाह बर्दाश्त नहीं कर पाई, ठंडे टोन में बोली, तू बहुत तंग करता है, मुझसे दूर रह सकता है क्या प्लीज़, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाद में मैंने देखा बगल वाली क्लास की एक स्पिरिटेड लड़की को टच करने से भी सेम इफेक्ट मिलता था, तो मैंने शाहुआ को छोड़ दिया और 1 महीने तक उस स्पिरिटेड लड़की के पीछे भागता रहा, उससे मार खाने के लिए। 1 महीने बाद शाहुआ से रहा नहीं गया, आंखें हल्की लाल करके बोली, मुझे तुमसे प्यार है। मैं फिर से पलट गया, मैं उस गुंडे के पीछे जाता हूँ, ठीक है। क्लास 3 में एक नई लड़की आई, बहुत शांत और खूबसूरत। पढ़ाई के 8वें दिन पहले मंथली एग्जाम में ही उसने ग्रेड का फर्स्ट रैंक ले लिया। बस पर्सनालिटी थोड़ी उदास थी, एक अजीब सी दूरी थी उसमें, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं तो हमेशा से ही इनविजिबल सा रहा हूँ, तो उससे मेरा कोई कनेक्शन होना नेचुरल नहीं था। लेकिन रिसेंटली मैंने नोटिस किया, जब भी उससे बॉडी टच होता है कुछ अच्छा हो जाता है। पहली बार उसके पास से गुजरते हुए गलती से टकरा गया, उसी रात मुझे 10 रुपए मिल गए। एक बार ब्रेक में भागते हुए गिर गया, उसने पकड़ लिया, दोपहर के खाने में मेरा बिल माफ हो गया। ये सब कुछ खास नहीं था, आखिर 10-20 रुपए से किस्मत नहीं बदलती। लेकिन फिर दूसरा मंथली एग्जाम आया, मैं पेन लेकर क्लासरूम से बाहर निकल रहा था, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, मैं लड़खड़ा गया और सीधा जाकर शेन किंगमेंग पर गिर पड़ा। शेन किंगमेंग ने एक हाथ से मुझे संभाला, उसकी आवाज़ हल्की पर सख्त थी, जैसे पहाड़ी झरने का ठंडा पानी। हट जा बोलकर वो चली गई। इस छोटी सी घटना को मैंने दिल पर नहीं लिया, और जब एग्जाम का रिजल्ट आया मैं शॉक रह गया। मैंने 510 मार्क्स लाए थे। पूरे हाई स्कूल में मेरा रिजल्ट कभी 500 से ऊपर नहीं गया था, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ। ये कर्ज कभी नहीं टूटता था, पर इस बार कर्ज टूट गया। मुझे डर था कहीं ये सिर्फ खुशफहमी ना हो। दिल धड़कते हुए मैंने फिर से टोटल जोड़ा, सच में 510 मार्क्स थे। मैं पेपर घुमा घुमा कर देखता रहा, खुशी से रोने वाला था, ये चेक करने के लिए कि मेरी एल्क सच में शेन किंगमेंग से जुड़ी है या नहीं। क्लास से पहले मैंने फिर ट्राई करने का सोचा, पर शेन किंगमेंग बहुत कोल्ड नेचर की थी, उससे एक सेंटेंस बोलना भी मुश्किल था, टच करना तो दूर की बात। मैं पूरी शाम मौका ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। नाइट सेल्फ स्टडी खत्म होने पर शेन किंगमिंग बैग उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने जल्दी से बैग में प्रैक्टिस पेपर्स भरे उसके पीछे भागने के लिए, पर जब तक मैं बैग कंधे पर डालकर क्लासरूम से निकला वो गायब हो चुकी थी। स्कूल छूटने के टाइम भीड़ का सैलाब था, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी घर की ओर भाग रहे थे, पानी की तरह मेरे सामने से बहते हुए। मुझे शेन किंगमैन कहीं नहीं मिली, और बदकिस्मती ये किसी ने मॉप वाला स्टिक फर्श पर फेंक दिया था। मैं उसी में उलझकर गिर पड़ा, फोन 2 मीटर दूर जा गिरा। मेरा फोन। मत कुचलना, मत कुचलना। मैं जमीन पर हाथ मारता रहा, आंखों के सामने सब धुंधला था, कोई मुझे उठाने नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक फिगर मेरे सामने रुका, बगल में खड़े एक लड़के ने मजाक उड़ाया, अरे ये तो तेरा वही फैन बॉय है ना। कैसे गिरा इस हालत में। सामने खड़ी गॉडेस ने मुझे 2 सेकंड देखा, कोल्ड तरीके से पीछे हटी, मुझे क्या मतलब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उस लड़के के साथ चली गई। मेरी सांस रुक गई, दिल में खट्टा कड़वा सा एहसास हुआ। वो युवान वो लड़की थी जिसे मैं बहुत समय से पसंद करता था। 1 महीने पहले हिम्मत करके मैंने उसे प्रपोज किया था। उसने ऊपर से नीचे देखकर मेरा गिफ्ट लेने से मना कर दिया था। पूछा था, इस बार मंथली एग्जाम में कितने मार्क्स आए? 499, मैंने बताया। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सॉरी, मैं फूल्स के साथ रिलेशनशिप नहीं रखती। मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतनी कड़वी बात बोलेगी, इस वजह से बहुत दुखी रहा काफ़ी दिन। 1 महीना बीत चुका था, मैं बाहर आ चुका था इससे, पर अभी उसका ये बिहेवियर मुझे थोड़ा असहज कर गया। अभी उसके साथ जो लड़का था वो उनकी क्लास का सेकंड रैंक स्टूडेंट वांग लिन था। क्या ये दोनों साथ हैं? खूब मैचिंग कपल है। आसपास के लोग बातें करते हुए निकल गए। मैंने गहरी सांस ली, मूड ठीक किया, हाथ बढ़ाया अपना फ़ोन उठाने के लिए। तभी एक गोरी लंबी उंगलियों वाली हाथ ने मुझसे पहले उसे उठा लिया। मैंने ऊपर देखा, वो लड़का जिसने फ़ोन बढ़ाया। मैंने हाथ बढ़ाया लेने के लिए, उंगलियां छूते ही कॉरिडोर के आखिर से जोर की आवाज़ आई। वांग लिन की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंजी, ओ युआन युआन, ओ युआन युआन। गिर गई बुरी तरह। अगले दिन स्कूल जाते टाइम मैं ओ युआन युआन की क्लासरूम के पास से गुजरा, खिड़की के पास उसका मुंह बिगड़ा हुआ देखा, दिल में बड़ा सुकून मिला। शेन किंगमेंग सच में मेरी लकी चार्म थी। जैसे ही उससे बॉडी टच होता कुछ न कुछ अच्छा हो जाता। मुझे ये चांस नहीं गंवाना था, उससे टच बनाए रखना था। क्लासरूम वापस आकर मैं सोचने लगा कैसे शेन किंगमेंग के करीब जाऊं। हमेशा एक्सीडेंटल मीटिंग पर डिपेंड नहीं कर सकता, उससे प्रॉपर रिलेशनशिप बनानी होगी। ब्रेक में शेन किंगमेंग अपनी सीट पर किताब पढ़ रही थी, उसकी डेस्कमेट वहां नहीं थी। मैं टहलते हुए उसके पास गया, नजर डाली। एलन पो, अरे ये तो मुझे भी पता है, कॉमन टॉपिक मिल गया। मैं उसके बगल में बैठ गया। शेन क्लासमेट, तुम्हें भी एलन पो पसंद है? अच्छा टेस्ट है, उसकी हर स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली वो माय अंकल्स एंटरटेनमेंट वाली, कई बार पढ़ी है मैंने। शेन किंगमिंग ने अजीब सी नज़र से देखा, कुछ नहीं बोली। फिर किताब बंद करते हुए ठंडे टोन में बोली, कुछ और काम है? नहीं, बस बात करने आया था, सॉरी अभी थोड़ा बिजी हूँ। उसने मुझे देखा, उसकी काली आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो तो नॉवल पढ़ रही थी, कैसा बिजी। पर वो मेरी लकी चार्म थी, उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं 2 लाइंस बोलकर हल्का सा मुस्कुराया और वापस अपनी सीट पर चला गया।
थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक कुछ अजीब लगा। वो माय अंकल्स एंटरटेनमेंट पसंद क्यों नहीं करती? फोन निकालकर सर्च किया और चौंक गया। ऑथर का नाम पसंद था, एलन पो का नहीं। पहली बार खुद से आगे बढ़कर बात की और बुरी तरह फेल हो गया। शर्म की वजह से दोबारा उसके पास नहीं गया जब तक वीकली टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। अपना 510 टोटल देखकर पसीना छूट गया। शेन किंगमिंग की लकी एनर्जी खो चुका था। मेरा रिजल्ट फिर से वहीं रुक गया। ऐसे नहीं चल सकता। मैंने अपने पैसे से 1 कप फ्रेग्रेंट बबल मिल्क टी खरीदी। शेन किंगमिंग को ढूंढने निकला, पर बड़ा अजीब लग रहा था। छोड़ो, दोपहर में बात करूंगा। दोपहर हुई, फिर सोचा शाम को। शाम आई, मिल्क टी गिराकर फिर सोचा। पूछते पूछते पता चला शेन किंगमिंग ग्राउंड में बैडमिंटन खेल रही थी। ग्राउंड में मैच देखने वालों की भीड़ थी। कई लड़के ग्रुप बनाकर अपनी पसंद की लड़कियों के लिए चीयर कर रहे थे। बड़ा अच्छा चांस था। मैंने शॉप से पानी की बोतल खरीदी, भीड़ में घुसने की कोशिश की। मेरे बगल में क्लास 2 के लड़के थे। वांगलन ने मुझे एक नज़र देखा। देखो, ओ युआन ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, फिर भी हार नहीं मानता। इग्नोर करते हुए बोला। दूसरे लोग तमाशा देखने बैठ गए। ओ युआन भी उसे इग्नोर कर रही थी। मैं भी सुनी अनसुनी करके आंखें छोटी करके शिन किंग में ढूंढने लगा। तभी मैच खत्म हुआ। प्लेयर्स अलग अलग बाहर की ओर आने लगे। ओ युआन सामने से आई, मुझे देखकर रुक गई, फिर मेरे हाथ में बॉटल को देखा। तुम फिर आ गए। मैं चौंक गया। तब समझ आया मैंने अनकॉन्शियसली वही सोडा खरीदा था जो ओ युआन को सबसे पसंद था। पहले जब भी वो खेलती थी, मैं यही सोडा लाता था इंतजार करने के लिए। अभी शॉप में जो हाथ लगा वही उठा लिया। ज़्यादा सोचा नहीं था, पर इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। मैंने बॉटल को हाथ में घुमाते हुए सख्त टोन में कहा, खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो, तुम्हारे लिए नहीं लाया, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो होठ बिगाड़ते हुए बेपरवाही से आगे बढ़ गई। नजर के कोने से एक हैंडसम लड़के और सुंदर लड़की की बातें सुनाई दी। न बहुत तेज न बहुत धीमी, ठीक मुझ तक पहुंची। कुछ लोग अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले भी कहा था, मैं फूल्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करती। बार बार फूल शब्द, बड़ा प्राउड महसूस हो रहा होगा। मैंने गहरी सांस ली। वो युआन को देखते हुए बोला, अरे तुम। उसने पलट कर देखा। वही ऊंचा एरोगेंट एटीट्यूड। एक दिन जरूर बताऊंगा असली फूल कौन है। वो चौंक गई। हैरान थी कि मैंने उससे ऐसे बोलने की हिम्मत की। जल्दी से पलटकर दूसरों से बात करने लगी। मुझे रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं पलटकर शेन किंगमिंग की ओर भागा। अभी मेरा प्रायोरिटी था मार्क्स बढ़ाना, ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करना नहीं। पता नहीं क्यों हमारी क्लास की सारी लड़कियां जमीन पर बैठकर पानी पी रही थीं। सिर्फ शेन किंगमिंग उदास से ग्राउंड से बाहर जा रही थी। कोई उसे टॉवल या पानी नहीं दे रहा था, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैं कई मीटर भागकर उस तक पहुंचा, हांफते हुए पानी की बोतल बढ़ाई। उसे थोड़ा सरप्राइज हुआ। कुछ पल बाद हल्के से सिर हिलाया। पकड़ो। मैंने जबरदस्ती उसे थमा दी। उसने नीचे देखकर उस सोडा बॉटल को देखा। रिजेक्ट नहीं किया इस बार। थैंक्स, कोई बात नहीं। मैं तो स्पेशली तुम्हें देखने आया था, चीयर करने। ग्राउंड में हवा का झोंका आया। उसके माथे के गीले बाल हवा में हिले। शेन किंगमिंग ने मुझे थोड़ी देर देखा। आंखों में कोई इमोशन नहीं था। खत्म हो गया, उसने कहा। क्या खत्म हो गया? मैंने पलटकर देखा। तभी पता चला लोग स्कोरबोर्ड समेट रहे थे। हमारी क्लास 10 पॉइंट से क्लास 2 से हार गई थी, इसलिए शेन चिंगमिंग इतनी उदास थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने पलटकर कहा। शेन चिंगमिंग काफी दूर जा चुकी थी। मैं जल्दी से पीछे भागा। तुम्हारी गलती नहीं, तुम तो सिर्फ बचाव करने आई थी। हारने से तुम्हारा क्या लेना देना? उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, चुपचाप आगे बढ़ती रही। खाना खाया या नहीं? चलो साथ में खाते हैं। उसने इग्नोर किया। या फिर कल सुबह मैं ब्रेकफास्ट ले आऊं? हमारी बिल्डिंग के नीचे वाला रेड बीन बन बहुत टेस्टी है। वो इरिटेट होने लगी, रुक गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं भी रुक गया। बस लगा तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे फ्रेंड बनना चाहता हूँ। मिलते हैं। मैं जियांग हानशेंग हूँ। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मुझे पता है तुम जियांग हानशेंग हो। दूसरी बात, मुझे फ्रेंड की ज़रूरत नहीं। जा सकते हो अब। कोई इंसान फ्रेंड की ज़रूरत के बिना कैसे रह सकता है? मैं चिपकते हुए बोला, चापलूसी वाले अंदाज में। तो मैं एक तरफा तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊं? शायद उसे लगा मैं बेकार केस हूं। वो पलट कर चली गई। पेट में भूख से गुड़गुड़ी हो रही थी, फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। ग्राउंड के पास इक्विपमेंट रूम तक। वो अंदर बैग लेने गई। वहाँ बहुत लोग थे, मैं अंदर नहीं जा पाया। बाहर वेट करने लगा। कुछ सेम ग्रेड की लड़कियां वॉल के पास खड़ी मुझे देखकर हंस रही थीं। तुम शेन किंगमैन को चेज नहीं कर रहे ना? उनसे कोई खास जान पहचान नहीं थी। अचानक सवाल सुनकर थोड़ा घबरा गया। कहीं क्लासमेट होने के नाते केयर ही कर रही हो क्या? लड़की ने मुंह बिगड़ा। मेरी सलाह मानो, उससे दूर रहो। पता है वो स्कूल क्यों बदल कर आई? मैंने सिर हिलाया। नहीं पता। तो रहने दो। कुल मिलाकर वो एक बैड लक ब्रिंगर है। जो भी उसके पास जाता है उसका बुरा होता है। पहले जो भी उसके करीब गए उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। यकीन नहीं तो खुद ट्राई कर लो। लड़की बैग उठाकर फ्रेंड्स के साथ हंसती बतियाती चली गई। मैं ठगा सा उन्हें जाते देखता रहा। दिल में जैसे भारी पत्थर पड़ गया हो। पलटकर देखा तो शेन चिंगमिंग बाहर आ चुकी थी। पता नहीं वो कब निकली और उसने वो बातें सुनी या नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। समझ नहीं आया क्या कहूँ। शेन किंगमिंग ने एक नज़र मुझे देखा, चुपचाप बैग उठाया, सिर झुकाया। उसका इमोशन पूरी तरह छुपा हुआ था। अब मेरे पीछे मत आना। थैंक्स। वो शाम की हवा में स्कूल गेट की ओर चली गई। उसकी परछाई अकेली जैसे कोई धूल का कण। मुझे लगा मैं उसे यूं जाते हुए नहीं देख सकता। शेन किंगमिंग, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल बदलने से पहले क्या हुआ था। बस इतना पता है कि तुम्हारे करीब आने से बैड लक नहीं होता। तुम तो असल में गुड लक हो। मैंने उसकी पीठ की ओर जोर से चिल्लाया। कल सुबह रेड बीन बन लाऊंगा तुम्हारे लिए। वो रुकी नहीं, पलट कर नहीं देखा।
भीड़ में गायब हो गई। अगली सुबह मैं काफ़ी देर लाइन में खड़ा रहा, गरम रेड बीन बन लेने के लिए दौड़ते हुए क्लासरूम पहुंचा। शेन किंगमैन पहले से आ चुकी थी। मैं हाफते हुए रेड बीन बन उसकी ओर बढ़ाया। लो, रेड बीन बन। क्लासरूम में हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आई। मैंने किसी की परवाह नहीं की, शेन चिंगमेंग को देखता रहा। वो रुकी, नहीं लिया, डेस्क में किताब ढूंढने लगी, मेरी ओर देखा तक नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वही पोजीशन में खड़ा रहा। धीरे से बोला, बहुत टेस्टी है, ट्राई करो ना। लंबी चुप्पी के बाद उसने एक किताब निकाली, खोली, मुझे देखा, माथे पर हल्की सी सिकुड़न। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। उसकी आंखों में मना करने का साफ भाव था। कोई डिस्कस नहीं। मैं 1 घंटे लाइन में खड़ा रहा, तब जाकर मिला। थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, हाथ वापस खींच लिया, अजीब सी हंसी हंसा। मॉर्निंग सेल्फ स्टडी की बेल बजी। मैं भागकर सीट पर गया, जल्दी से चाइनीज किताब निकाली। जब टीचर आई तो जोर जोर से पढ़ने लगा। वो जाने के बाद मैंने किताब रख दी, हाथ में रेड बीन बन पकड़े, सिर दुखने लगा। शेन किंगमैन सच में मुश्किल है। आसपास की लड़कियां आंखें मारते हुए हंसने लगीं। जियांग हानशेंग, तुम शेन किंगमैन को चेस कर रहे हो। मैंने ऊपर देखा, एक्सप्लेन करने का सोचा, फिर लगा जरूरत नहीं। सब ग्रुप में हंसने लगे। तुम्हारी हिम्मत तो है उसे चेस करने की? उस रेड बीन बन से मुझे कौन फैंसी करेगा? तुम अगर मुझे यही चीज लाकर देते तो मैं भी इग्नोर करती। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। किसने कहा तुम्हें चेस करूंगा? हो, तुम मुझे चेस करो, मुझे भी फैंसी नहीं। मैं रिप्लाई देना चाहता था पर बस मुस्कुरा दिया चुपचाप, किताब देखते हुए। असल में बचपन से मैं हमेशा स्मार्ट कहलाता था। प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल तक हमेशा टॉप में रहा। हाई स्कूल आने के बाद पता नहीं क्यों सारे नॉलेज पॉइंट समझ में आते थे, फिर भी हर एग्जाम में अजीब तरीके से मार्क्स कट जाते थे। मैं उन लोगों के लिए बन गया जो कहते हैं कितनी भी मेहनत करो कोई प्रोग्रेस नहीं होती। फूल, डम। मुझे लगता है मुझ में हमेशा उतनी सी लक की कमी रही। शेन चिंगमेंग के करीब आने की कोशिश भी बस उसी थोड़ी लक के लिए थी। बस मेरा ये अजीब सा तरीका दूसरों को हास्यास्पद लगता होगा। यही सोचकर थोड़ा दुख हुआ, आंसू आ गए। वो अपनी बाहों में सिर छुपाकर बैठी थी। ध्यान नहीं दिया कि आसपास अचानक शांत हो गया। वो लड़कियां चुप हो गई थीं। तभी सिर के ऊपर से एक साफ आवाज आई, रो क्यों रहे हो? मैंने चौंक कर ऊपर देखा। शेन चिंगमेंग मेरे डेस्क के पास खड़ी थी, ऊपर से मुझे देख रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसकी बॉडी ने लाइट रोक रखी थी। आधा चेहरा अंधेरे में था। इमोशन साफ नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं, मैंने आंखें पोंछते हुए कहा। छुपाने की कोशिश की। उसने नहीं पूछा फिर। आंखें रेड बीन बन पर टिक गईं। 1 घंटे लाइन में लगे थे ना? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे दो। थोड़ा सरप्राइज हुआ, पर उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हेजिटेट करते हुए रेड बीन बन थमा दिया। उसने ले लिया, शांत टोन में, थैंक्स। शेन चिंगमिंग ने मेरा रेड बीन बन खाया। मुझे तभी पता चला वो असल में सिर्फ बाहर से कोल्ड है, अंदर से नहीं। ब्रेक में मैं सबसे पीछे बैठा उसे देखता रहा। रेड बीन बन खाते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। खुशी से दिल उछल रहा था। जब उसकी डेस्कमेट बाहर गई, मैं फौरन उसकी ओर गया। शन क्लासमेट। वो चौंकी, मेरी ओर देखा। कुछ काम? नहीं, बस रेड बीन बन टेस्टी था। उसने सिर हिलाया। तो कल फिर लाऊं? वो बात कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी पर पेशेंस रखते हुए मना किया। नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो कुछ और लाऊंगा। सच में ट्रबल मत लो। कोई ट्रबल नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। ऐसी बातें मत करो। शेन किंगमेंग पेन घुमाते हुए साई भरी, शायद पछता रही थी। क्यों उसने मेरा रेड बीन बन खाया? मेरा कुछ काम नहीं तो सीट पर जाकर सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारे पास आया था बस ये पूछने कि रेड बीन बन कैसा लगा। पूरी तरह से यही नहीं है। मैंने डेस्क के नीचे हाथ बढ़ाया, आंखों में उम्मीद। हैंडशेक कर सकते हैं? दोपहर को वीकली टेस्ट था, नहीं गया तो लेट हो जाएगा। वीकली टेस्ट का रिजल्ट आया, 520 मार्क्स। मैंने अपना पेपर पकड़ा, खुशी से आंखों में आंसू। शेन किंगमिंग की गर्दन के पीछे देखते रहा, बार बार देखा। बहुत सेटिस्फाइड था। उस दिन के बाद मैं रोज शेन किंगमिंग के लिए पानी, खाना लेकर आता, उसका ख्याल रखता, पूरी तरह से। शेन किंगमिंग हमेशा की तरह मुझसे बात नहीं करती थी, पर मुझे पास आने से रोकती भी नहीं थी। मैं सीक्रेटली सोचता, शायद वो सिर्फ सुंदरी है, असल में मुझे नापसंद नहीं करती। शेन किंगमिंग की टॉपर एनर्जी पाकर मेरे हर एग्जाम में प्रोग्रेस हो रही थी। 2 बार वीकली टेस्ट में 520 मार्क्स तक पहुंच गया। हाई स्कूल थर्ड ईयर का थर्ड मंथली एग्जाम आया, मैं 540 तक पहुंच गया। स्कूल हर एग्जाम के बाद टीचिंग ऑफिस की वॉल पर गोल्डन लिस्ट लगाती थी, ग्रेड टॉप 100 का। शेन चिंगमिंग 708 मार्क्स से फिर टॉप पर रही और मैं ही ग्रेड में 98 रैंक पर आ गया। पहली बार अपना नाम लिस्ट में देखा, खुशी से अपना नाम छूता रहा। वहां से हटने का मन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अजीब सी आवाज सुनाई दी, वो भी लिस्ट में है। ये वांगलिन था। ओ युआनयुआन का नाम लेना नहीं पड़ता, यकीनन वो भी होगी वहां। मैं पलटा, सच में वो भी दिखी। अपना नाम देखकर उसका चेहरा उतरा हुआ था। इस बार वो 18th रैंक पर आ गई थी। ओ युआनयुआन, कोई बात नहीं, बस एक मिस्टेक हुई है। उसने कड़ा चेहरा बनाया, कुछ नहीं कहा। मुझे देखा, आंखें थोड़ी उदास, जल्दी से सिर झुकाकर पलट गई। मेरी प्रोग्रेस तेज रफ्तार से चल रही थी। फोर्थ मंथली एग्जाम में 590 मार्क्स तक पहुंच गया। मुझे धीरे धीरे लगने लगा दिमाग साफ हो रहा है। पहले जब भी टफ क्वेश्चन आता, आंखों के सामने जैसे कोहरा छा जाता। अब वो कोहरा जैसे हवा से उड़ जाता, आंसर साफ दिखने लगता। टीचर्स मेरी प्रोग्रेस देखकर हैरान थे, क्योंकि खुलकर चीटिंग की डाउट नहीं कर सकते थे। कई बार अचानक मुझे बोर्ड पर बुलाकर क्वेश्चन सॉल्व करवाया। जब मैंने कई बार सही सॉल्व किया, तब जाकर बिलीव हुआ। सिर्फ मेरा रिजल्ट ही नहीं, धीरे धीरे क्लास के स्टूडेंट्स का शन किंगमिंग के प्रति एटीट्यूड भी बदलने लगा। वो कहते, मुझे शायद शन किंगमिंग की टॉपर एनर्जी मिली है, इसलिए इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। तो कभी कभी कुछ लोग शन किंगमिंग के पास डाउट पूछने आने लगे।
पहले जो सुनसान रहता था उसके आसपास अब वहां लोग आने लगे। वो अब भी उतनी ही कोल्ड रहती और कभी किसी को क्वेश्चन समझाने से मना नहीं करती। फोर्थ मंथली एग्जाम के बाद सीट चुनने का समय आया। मुझे अपनी लास्ट रो वाली सीट ही पसंद थी। मैंने शेन किंगनिंग से पूछा, मेरे साथ लास्ट रो में बैठोगी? तुम्हें रो नेता बना दूंगा। उसने कोल्ड एक्सप्रेशन से एक बार में मना कर दिया, पर मेरे बैठने के बाद उसने अपनी डेस्क मेरे बगल वाली सीट पर शिफ्ट कर ली। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, शांति से क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। अरे अरे, कहा था नहीं आओगी। उसने सिर उठाए बिना बोला, फ्री टाइम में बातें करने से अच्छा है कुछ और पेपर सॉल्व करो। सॉल्व करते करते तुम्हारा और उस शेन किंगमिंग का क्या चक्कर है? बहाना मत बनाओ, मैंने सब सुन लिया। पूरे स्कूल में फैल चुका है। उसने चौंक कर मुझे देखा है और तुम शेन किंगमिंग को चेस कर रहे हो सिर्फ ओ युआन को जलाने के लिए। बकवास मत करो। वो भी क्या रिएक्ट कर रही है इतना? लगता है मैंने सही बात कह दी। कहा ना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओ युआन को याद करके शर्म आती है। मैंने मिल्क टी का कप कुचलकर डस्टबिन में फेंक दिया। ध्यान नहीं दिया कि पीछे दरवाजे पर कोई रुककर फिर चला गया था। चेन्नई जाने के बाद मैंने 2 और इंग्लिश पेपर्स प्रैक्टिस किए, फिर माइंड फ्रेश करके नाइट सेल्फ स्टडी के लिए गया। शेन किंगमिंग काफी देर बाद क्लासरूम लौटी। तब तक अंधेरा हो चुका था। वो अंधेरे से रोशनी में आई। पता नहीं क्यों मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, पूरे उदासी के भाव में। क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। कुछ नहीं। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, चुपचाप बुकशेल्फ में कुछ ढूंढती रही। मैंने सोचा शायद उन इरिटेटिंग लड़कियों से पाला पड़ा हो। वो शेन किंगमैन को 1-2 बार नहीं, कई बार परेशान कर चुकी थी। मैंने उसकी उदासी को छेड़ना नहीं चाहा। उसकी डेस्क पर एक लॉलीपॉप रख दिया। चुपचाप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। शेन चिंगमैन कुछ ठीक नहीं लग रही थी, डिस्ट्रैक्टेड थी, मुझसे भी इग्नोर कर रही थी। हालांकि वो पहले भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, पर कुछ अलग सा था। अगली सुबह बड़े ब्रेक में टीचिंग ऑफिस के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स नई लिस्ट देखने खड़े थे। शेन किंगमिंग बालकनी में धूप सेंक रही थी। वो रेलिंग के पास टिकी हुई थी, एक हाथ में इंग्लिश नोट्स। आराम से धूप में बैठी थी। आधा चेहरा रोशनी से चमक रहा था, बाल हल्की लाइट में झिलमिला रहे थे। मैं बेशर्मी से उसके पास गया, रिक्वेस्ट कि मेरे साथ लिस्ट देखने चलो। वो थोड़ी इरिटेटेड थी। देखने लायक कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए शायद कुछ खास नहीं, मैं तो बहुत कम बार लिस्ट में आया हूँ। साथ चलो ना, मैं बिजी हूँ। उसने भौं उठाकर एक नज़र डाली, फिर नीचे देखने लगी। चलो थोड़ा टहल लो, मूवमेंट करने से मूड और हेल्थ दोनों अच्छे रहते हैं। वो हिली नहीं। तभी उसके बगल में एक और अजीब सी फिगर आ गई। मैंने पलटकर देखा। वो ओ युआन युआन थी। हैरानी की बात, वो अब पहले जैसी एरोगेंट नहीं लग रही थी। आंखें शेन किंगमिंग पर टिकी थीं, कुछ क्यूरियोसिटी के साथ। पता नहीं वो यहाँ क्यों आई। सच में मूड खराब कर दिया। मैंने चेहरे पर स्माइल रखते हुए पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं। उसने नजर हटाई, मेरी ओर देखकर होठ मुड़े। बस देखा तुमने इस बार ग्रेड में 30th रैंक लाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने ठंडी स्माइल दी, थैंक्स। मेरा उससे और बात करने का इरादा नहीं था। शायद मेरी कोल्ड रिस्पॉन्स देखकर वो थोड़ी हेजिटेट हुई, फिर भी हार नहीं मानी। पूछा, आज रात डिनर साथ करते हैं? वही जगह जहाँ पहले जाते थे। पहले जब मैं उसे पसंद करता था तब क्लास 2 के किसी के थ्रू उसे जानते हुए साथ खा खाया था। तब वो मुझसे नज़र तक नहीं मिलाती थी, अब मुझे खाने के लिए बुला रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं वो फूल नहीं रहा जो वो सोचती थी। इसलिए वो अब मेरे लिए नाइस बनने लगी। कितना चीप है ये। नहीं, मैं काफ़ी बिजी हूँ। मैं जल्दी से बातचीत खत्म करना चाहता था। शेन किंगमिंग के करीब सरका, इतना करीब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। मैंने डरते हुए एक नज़र शेन किंगमिंग पर डाली। अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं कहा। मुझे थोड़ा ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ। ओ युआन युआन ये देखकर एम्बैरस सी स्माइल दी। नज़र थोड़ी उदास हुई। सॉरी, डिस्टर्ब किया। शेन किंगमिंग हमेशा की तरह बाहरी इंसान जैसी शांति से खड़ी मुझे परफॉर्म करते देखती रही, जब तक ओ युआन युआन चली नहीं गई। तब उसने गहरी सांस ली, धीरे से पूछा, थोड़ा दूर रह सकते हो मुझसे? मुझे होश आया, जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। सॉरी, अभी वो इंसान मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसने पेन घुमाते हुए कहा। आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ था। क्या तुम भविष्य में मेरे पास आना बंद कर सकते हो? सच में तंग आ गई हूँ। मैं स्टन रह गया। ऐसी नज़र मैंने पहले कभी नहीं देखी थी उसकी, ठंडी थकी हुई। मैं डर गया, घबराते हुए बोला, सॉरी, आज नहीं, हमेशा से। उसका चेहरा और भी ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ बन जाएगा। मुझे बस चुपचाप अकेले रहना है, थोड़ा दूर रह सकते हो प्लीज़? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं स्टन्ड उसे देखता रहा। शेन चिंगमिंग, तुम्हें क्या हो गया? मैंने काफ़ी क्लियर बोल दिया है। वो जैसे सचमुच थक चुकी थी। वो उठकर क्लासरूम की ओर चली, 2 कदम चलकर पलटी। और हाँ, तुम्हारा रेड बीन बन सच में बहुत बुरा था। तो क्या मेरा रेड बीन बन इतना बुरा था? दिल टूट गया। मैं वहीं देर तक खड़ा रहा, दिमाग खाली सा हो गया। क्लास शुरू हुई। मैं सीट पर वापस आया। वो बिल्कुल बगल में थी, पर मुझे लगा जैसे हमारे बीच माइल्स की दूरी हो। मैं उससे बात करना चाहता था, पर वो हमेशा बिजी रहती। मुझे मौका ही नहीं मिला। काफ़ी देर बाद मैंने हार मान ली। मुझे लगता था वो मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है, पर शायद वो सिर्फ मेरा इल्यूजन था। असल में वो मुझे बर्दाश्त कर रही थी, जैसे वो बुरा रेड बीन बन बर्दाश्त करती थी। उसे अकेलापन पसंद था, अपनी दुनिया में रहना पसंद था, और मैं उसकी एनर्जी पाने के लिए ज़बरदस्ती उसकी दुनिया में घुस गया, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए। सच में मैं बहुत सेल्फिश था। पूरे दिन मैं उसे ढूंढने नहीं गया। अगले दिन नाइट सेल्फ स्टडी में मैंने खाना नहीं खाया, सीट पर बैठकर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता रहा। शेन चिंगमिंग से मेरी 1.5 दिन से बात नहीं हुई थी। मैंने सुना पास बैठे लोग हल्की आवाज में बात कर रहे थे। सुना है वो शेन चिंगमिंग से बात कर चुका है। मैंने चौंक कर सिर उठाया। जोयू, एक की स्कूल का टॉपर स्टूडेंट,
हमारा स्कूल चैंपियन भी इतना फेमस कि मैंने भी उसका नाम सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि उसने शेन चिंगमिंग से बात की। पीछे दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। एक्सक्यूज़ मी। मैंने पलट कर देखा। वो लंबा चौड़ा हैंडसम लड़का धीरे से मुस्कुराया। क्या शेन किंगमिंग यहाँ है? उसके सामने मैं बहुत साधारण सा लग रहा था। मैंने सिर हिलाया। वो खाना खाने गई है। उसने एक छोटा सा बॉक्स दिया। ऊपर एक कार्ड था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। मैंने कुछ पल बॉक्स हाथ में लिया, फिर याद आया आज उसका बर्थडे है। सच में मैं कभी उसकी दुनिया में शामिल ही नहीं हुआ। देखो, मुझे उसका बर्थडे तक पता नहीं, कैसे उसे फ्रेंड कह सकता हूँ? उसके फ्रेंड्स टॉपर स्टूडेंट्स हैं, स्कूल चैंपियन है, मैं नहीं। दिल में कुछ चुप गया, थोड़ा दुख हुआ। नाइट सेल्फ स्टडी में शेन किंगमिंग वापस आई। मैंने वो गिफ्ट बॉक्स उसे दिया। जोयू ने तुम्हारे लिए दिया है। उसने पल भर के लिए चौंक कर हाथ बढ़ाया, ले लिया। एक्सप्रेशन वही कोल्ड। थैंक्स। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। और मैंने खुद को समझाते हुए स्माइल बनाई। पहले वाली बाकी लिस्ट सॉरी, मैं ही सेल्फिश था, तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया। आगे से नहीं होगा। उसने पेन कसकर पकड़ी, मेरी ओर नहीं देखा, कुछ नहीं कहा। तभी पीछे का दरवाजा हवा से खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई। अरे ये टूटा हुआ दरवाजा। मैंने जल्दी से बंद किया। हल्का सा हंसा। शेन किंगमिंग कुछ नहीं बोली, चुपचाप मिस्टेक कलेक्शन निकालकर सीरियस तरीके से पढ़ने लगी। बेल बजते ही शेन किंगमिंग चली गई। मैं क्लासरूम में एक और मैथ क्वेश्चन सॉल्व करके बैग कंधे पर लेकर घर गया। स्कूल में तब तक कोई नहीं बचा था। शाम की हवा चेहरे पर चाकू जैसी लग रही थी। मैंने कड़वे मन से सोचा, अब शेन किंगमिंग की एनर्जी खोने के बाद फिर से रुक जाऊंगा क्या? पैर से टच करके देखूं क्या काम करेगा। पर अभी उससे इतना झगड़ा हुआ है, पैर छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। कितना रूड होगा। यही सोचते सोचते अचानक किसी दीवार जैसे इंसान से टकरा गया। मैंने ऊपर देखा। पीछे पीले बालों वाला लड़का। इतनी चमक कि आंखें चौंधिया गईं। कौन है? आंखें नहीं क्या? पीले बालों ने भौं सिकोड़ी। मुझे देखा। अरे ये तो शेन किंगमिंग का छोटा सा फॉलोअर है ना? मैंने पहचान लिया। ये अगली क्लास का बदमाश था। दिन भर ट्रबलसम हरकतें करता था। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से टॉप क्लास में टिका हुआ था। मुझे उससे बात नहीं करनी थी। जाने लगा तो उसने रास्ता रोक लिया। बुरी तरह से मुस्कुराया। एक जैसे लोग साथ मिलते हैं। तुम भी उसी की तरह बैड लक ब्रिंगर लगते हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसकी बात कर रहा है तू? पीले बालों ने होठ मोड़कर भौं उठाई। क्या हुआ? बोल नहीं सकता? इतना प्रोटेक्ट कर रहा है उस बैड लक वाली को। दिल में फिर से चुभन हुई। मैंने हाथ मुट्ठी में कसे। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई। उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो इतना गर्व है क्या तुझे? उस पीले बाल वाले ने मजाक उड़ाया। वो स्पिरिटेड लड़की भी उसके सामने कुछ नहीं। पीले बालों ने चेहरा उतारते हुए हंसा। फिर से बोल। तू उसके पैर के अंगूठे जैसा भी नहीं है। वो गुस्से में आ गया। मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। पीछे से कदमों की आवाज आई। एक फिगर दौड़ता हुआ आया। बॉस, ये लोग सब आ गए, क्या कर रहे हो? यहाँ मत आना। वो घूरते हुए बोला। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं डरा हुआ था अंदर से, पर कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। वो गुस्सा हुआ तो मैं भी गुस्सा हुआ। पीले बाल वाले ने दांत पीसते हुए जोर से मुझे जमीन पर फेंक दिया। तेरी लक अच्छी थी। वो जाने के बाद मेरे पैर कांपने लगे। दीवार के कोने में बैठ गया, डर से कांपते हुए। बाहर सड़क पर अब कम लोग बचे थे। पीले बाल वाले से टकराने की वजह से मैं लास्ट बस भी मिस कर चुका था। मैं बैग पकड़े आंसू पोंछता रहा। गहराई से सोचता रहा। याद आया वो हाई हील्स की आवाज़। सच में कितना बुरा लगा। एक ब्रेड ले लो छोटे भाई। मैंने ऊपर देखा। वो औरत मॉडल जैसे चलते हुए एक लग्जरी कार में बैठकर चली गई। कई नोट्स मेरे हाथों से गिर गए। मैंने एक एक करके उठाए, चौंक गया। ये तो इतने सारे पैसे। एक ब्रेड के लिए इतना दिया? तुम रईस लोग भी अजीब हो। मैं अचानक खड़ा हो गया। उस लग्जरी कार को सड़क के आखिर में गायब होते देखा। अचानक कुछ अजीब लगा। मैं फिर से वैसी अजीब लग क्यों पा रहा हूँ? आज तो मैंने शेन किंगमैन को छुआ भी नहीं, आंखें तक नहीं मिली। तो क्या ये पीले बाल वाले की वजह से है? डर तो लगा, पर मुझे फिर से वेरीफाई करना था। अगर उस बदमाश को टच करने से भी गुड लक आता है, तो मुझे शेन किंगमैन को परेशान करने की जरूरत नहीं। भले ही मार खानी पड़े। अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो मार भी सह लूंगा। अगले दिन मैंने पीले बाल वाले का पूरा शेड्यूल देखा। उसका नाइट सेल्फ स्टडी खत्म होते ही उसे रोका। अरे पीले बाल। उसने चौंक कर देखा। समझ नहीं आया मैं फिर क्यों आया। आज तुझे बताने आया हूं, तू शेन किंगमिंग के पैर के अंगूठे जैसा भी नहीं है। मुझे पता था ये उसे भड़का देगा। सच में उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से। पागल हो गया क्या? मार। मुझे लगता है तू मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। पीले बाल वाले ने बहुत सहा। माथे पर नसें उभर आईं। आखिर में दांत पीसते हुए मुझे धक्का देकर फेंक दिया। मैं जमीन पर गिरा, फोन टूट गया। पागल है? कौन तेरे साथ बहस करे? कांप रहा है छोटी चिकन जैसे। आज छोड़ रहा हूं, दूर रहे, वरना जब भी दिखेगा तब पीटूंगा। पीले बाल वाला परेशान होकर बैग उठाकर चला गया। कुछ लड़के उसके पास आए, एक चापलूसी करते हुए बोला, बॉस क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। वो चला गया। मैंने राहत की सांस ली। बिजली के खंभे के नीचे बैठा। डरा हुआ। बुरा हुआ। फोन तो टूट गया, बहुत बैड लक। मुझे पता था उस पीले बाल वाले को टच करने से क्या ही अच्छा होगा। तू क्यों मार रहा है? मुझे थोड़ी और चीज़ दिखी। मैंने ऊपर देखा। सामने झगड़ते हुए कपल को देख रहा था। औरत ठंडी हंसी हंसते हुए। बिना पैसे वाला प्यार तो बालू के महल जैसा है। आदमी आंखें लाल किए बदहवास चल दिया। हर 2 कदम पर गुस्से से पलटकर ज्वेलरी उतार कर फेंकता रहा। बूट्स उतारे, वॉच उतारी, नेकलेस तोड़ा, सब मेरे पैरों के पास फेंक दी। मूवी खत्म। वो औरत कुछ देर चुप रही। कड़वी हंसी हंसते हुए आंसू बहाए पलटकर लग्जरी कार में बैठकर तेजी से चली गई। मैंने चौंक कर जमीन पर चमकती हुई वॉच और नेकलेस उठाई। बहुत भारी थी। क्या ये रियल गोल्ड है? पीले बाल वाले,
तू तो लगता है अटेंशन मैग्नेट है। अगले दिन बगल वाली सीट खाली रही। शेन किंगमिंग स्कूल नहीं आई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। किससे पूछूं भी नहीं पता। दिल भी उस खाली सीट जैसा ही खाली रहा। पूरा दिन मूड खराब रहा। तो जाकर पीले बाल से बात करूं। लास्ट पीरियड से पहले मैंने क्लास 4 का दरवाज़ा खोला। पूरी क्लास में हलचल मची हुई थी। दरवाजे पर एक अजनबी फेस सबका ध्यान खींच गया। जब तक मैंने लास्ट रो वाले पीले बाल की ओर इशारा करते हुए कहा, तू स्कूल के बाद रुकना। पीले बाल मिल्क टी बना रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गया। कप टूट गया। क्लास 4 में एक पल की खामोशी, फिर उबल पड़े। कौन है ये? बॉस लुयाओ को चैलेंज कर रहा है। पूरी क्लास में बातें होने लगीं। मुझे बुरी नज़रों से देखा जाने लगा। मैंने एक नज़र सबको देखा, पलटकर शांति से क्लासरूम वापस चला गया। एक पीरियड खत्म होते ही मेरी और पीले बाल की फाइट पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। स्कूल छूटने पर क्लास 4 के कई लोग तमाशा देखने खड़े थे। मैं बैग उठाकर धीरे धीरे बैक एली में गया। पीले बाल को मैंने इतना चैलेंज किया था कि आना ही था। कुछ मिनट बाद वो गली के मोहने पर आया। पीछे कई साथी थे। उसने बैग अपने साथी को फेंका। तुम लोग यहीं रुको, मत आना। फिर गंभीरता से मेरी ओर बढ़ा। बोल क्या चाहता है? बस तुझे बताने आया था, तो उससे बेहतर नहीं है। मुझे पहले ही पता था। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। मैंने भी गुस्से से बोला, तुझे क्या फर्क पड़ता है? दांत भींचते हुए, जब तक शेन चिंगमेंग से सॉरी नहीं बोलेगा, मैं रोज आकर तुझे बोलूंगा। तुझे कुछ नहीं सोचता है मैं सॉरी बोलूंगा? यकीन नहीं तो मार कर देख। अच्छा तो मार। वो गुस्से में मुझे दीवार से टकरा दिया। धड़ाम की आवाज आई। मैं दर्द से करा उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। पीले बाल वाला चौंका, अचानक मुझे छोड़ दिया। बालों में हाथ फेरते हुए फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर चला गया। पीले बाल वाले से पिटने के बाद मुझे फिर से प्रोग्रेस मिली। बस इस गोल्ड को पड़े रहना है, जीवन आसान हो जाएगा। तीसरे दिन मैंने वही तरीका अपनाया पीले बाल को बुलाने के लिए। इस बार वो नहीं आना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। स्कूल के बाद जब वो अकेला था, मैंने उसका रास्ता रोका। अरे पीले बाल, तू फिर आ गया। गलत नहीं है, तू उससे एक पैर के अंगूठे जितना भी बेहतर नहीं। मार, मुझे तंग मत कर। पीले बाल डटकर जाने लगा। मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। मार। पीले बाल फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बिखर गया मानसिक रूप से। गुस्से से मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिरा, नजर में जिद। जाकर शेन चिंगमिंग से सॉरी बोल। पीले बाल गुस्से से मुक्का मार मार कर डस्टबिन पीटने लगा। शेन चिंगमिंग लगातार कई दिन स्कूल नहीं आई। मैं हर दिन अपसेट रहता, इसलिए हर दिन जाकर पीले बाल से भिड़ता। धीरे धीरे स्कूल में फैलने लगा कि मैं पीले बाल को सीक्रेटली पसंद करता हूँ। मैं पूरे स्कूल में फेमस स्वीट डॉग बन गया। एक के बाद एक की चापलूसी करता, पर मुझे परवाह नहीं थी। बस गुड लक मिले। लोग जो चाहे कहें। पीले बाल से पिटते पिटते इतनी मार्क्स की प्रोग्रेस हो चुकी थी जैसे घर का डाउन पेमेंट जमा हो गया हो। 7वें दिन न्यू ईयर आने वाला था। मौसम और ठंडा हो गया। हवा बर्फ जैसी। सुबह बाल धोने के बाद सुखाने का टाइम नहीं मिला। गीले बालों के साथ ही स्कूल गया। क्लासरूम पहुंचा तो बाल आधे ही सूखे थे। तभी देखा शेन किंगमैंग वापस आ चुकी थी। वो किताब पढ़ रही थी। कुछ दिन न दिखने से लगा वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। सामने की आवाज सुनकर ऊपर देखा। मुझे देखकर चौंकी। आसपास बहुत शांत था। मुझे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। थोड़ा हेजिटेट करते हुए मैंने स्माइल दी। तुम आ गई। उसने सिर हिलाया, बस रिप्लाई के लिए। मेरे मन में बहुत कुछ कहने को था, पर लगा उसे इरिटेट करूंगा तो सब निकल गया। चुपचाप सीट पर बैठ गया। मूड अजीब था। शेन किंगमैंग ने एक नज़र देखी, अचानक पूछा, हेयर स्टाइल क्यों बदला? क्या वो मेरा ख्याल कर रही है? दिल 2 बार तेज धड़का, फिर शांत हो गया। शायद उसने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने ग्लासेस नहीं पहने थे। अजीब लग रहा हो ना? मैंने हल्की स्माइल दी। बस अचानक स्टाइल चेंज करने का मन हुआ। अच्छा लग रहा है। उसने सिर झुकाया, सांस हल्की सी थी। मैंने पूछा, तो बताओ इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आई? हॉस्पिटल में भर्ती थी कुछ दिन? मेरा हाथ रुक गया। चौंक कर उसे देखा, पर वो शांत थी, चुपचाप किताब देख रही थी। मैंने सिर हिलाकर किताब निकाली। दिल में खालीपन सा था। सच में मैं कभी उसकी दुनिया घुस ही नहीं पाया। न उसका कॉन्टैक्ट, न उसका पास जानता हूँ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे, उसकी बीमारी, कुछ भी जानने का मुझे हक नहीं। अच्छा, सुना है तुम आजकल अक्सर क्लास 4 के लू याओ से मिलने जाते हो। शेन किंगमिंग ने अचानक मुझे देखा, उंगली से नाक खुजाते हुए। पीले बाल वाले का नाम उसके मुंह से सुनना थोड़ा हैरान करने वाला था। मुझे नहीं पता था वो आते ही ये गॉसिप सुन चुकी होगी। मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा। हाँ, थोड़ा काम था उससे। उससे दूर रहो। शेन किंगमिंग ने किताब का पेज पलटा। नजर शैडो में छुपी इमोशन साफ नहीं दिखा। जल्दी कॉलेज एग्जाम है, किसी बदमाश की वजह से फ्यूचर खराब मत करो। ये क्या हुआ? मिसगाइडेड टीम को सलाह? क्या मुझे तंग नहीं मानती तो ये क्यों बोल रही हो? मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या चल रहा था। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस चुप रहा। थैंक्स, मुझे पता है, मैं ध्यान रखूंगा। पूरा दिन मैं और शेन किंगमिंग अजीब से रहे। मूड ऑफ था। स्कूल छूटने से पहले मैं फिर पीले बाल को ढूंढने गया। इस बार वो पहले ही भाग गया। पिटाई नहीं हुई। मुझे बहुत बेचैनी हुई। स्कूल से बाहर निकलते वक्त क्लास 4 के एक लड़के ने अच्छे से इशारा किया, बॉस लू याओ बैक एली में है। उसका अचानक मुझे बुलाना अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। तेजी से लू याओ के पीछे भागा। बैक एली में हल्की रोशनी थी। लू याओ गली की तरफ पीठ किए फोन पर बात कर रही थी। स्पीकर पर एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आ रही थी, शायद उसके पिता। ओल्ड टैंक को बोलकर ट्रांसफर करवा दो। क्यों ट्रांसफर चाहिए? अच्छी भली तो हो। लू याओ एक पल चुप रही। मुझे कोई बुली कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ लंबी चुप्पी। किसने बुली किया तुझे? लू याओ फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मुझे ही बुली किया गया है। तुमसे बात करने का फायदा नहीं, जल्दी करो। उसने गुस्से से फोन काट दिया।
पलटकर मुझे भूत जैसे देखा। मैं दौड़कर उसकी कॉलर पकड़ ली। तू क्या कर रहा है? कहाँ भाग रहा है? प्लीज़ छोड़ दो मुझे, रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जहाँ भी जाएगी मैं पीछे आऊंगा। लू याओ बहुत सहते हुए आखिर में झुंझलाकर मुझे धक्का दे दी। मैं कुछ कदम पीछे गिरा। नीचे सीढ़ी थी। सीढ़ी के नीचे टूटी फूटी डेस्क चेयर्स भरी थी। मैं वहां गिर गया। जोर से आवाज आई। पूरा शरीर चोटिल हो गया। इतना दर्द हुआ कि आंसू आ गए। लू याओ डर गई। आगे आने वाली थी कि किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मैं आंखें उठाकर देखा। शेन किंगमैंग भागकर आई। मेरे सामने रुकी। उसकी पीठ स्ट्रीट लाइट की तरफ थी। एक्सप्रेशन साफ नहीं दिख रहा था। बस सांस की ठंडी भाप हवा में रही थी। तुम ठीक हो? शायद ठीक हो। मैंने मुश्किल से उठने की कोशिश की। पैर में दर्द से फेल हो गया। फिर ट्राई किया। शेन किंगमिंग ने मेरा हाथ पकड़ा, ऊपर खींचा। दूसरे हाथ से मेरे कंधे को पकड़ा गिरने से बचाने के लिए। ये लगभग एक हक जैसी पोजीशन थी। मेरे कान गूंज रहे थे। चेहरा थोड़ा गर्म हुआ। शेन किंगमिंग ने ऊपर देखा लू याओ की ओर, सांस भारी करते हुए। इतना ओवर मत करो। मैं ओवर कर रही हूँ? उसने शेन चिंगमैंग और मुझे बारी बारी देखा। गुस्से से दांत पिसते हुए दीवार पर लात मारी। कुछ पल शांत हुई, हमें देखा, फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर चली गई। उसके साथी उसका वेट कर रहे थे। एक ने पूछा, बॉस कैसे मारना है? मैंने गली में देखा, कोई नहीं बचा। शेन किंगमिंग सख्त टोन में बोली, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। नहीं चाहिए, इतना सीरियस नहीं, कल तक ठीक हो जाएगा। उसने मुझे घूरा, आंखों में जैसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ पल चुप रहकर आखिर बोल ही दिया, एक बदमाश को क्यों चेस कर रहे हो? मैं चौंक गया। उसकी आंखों में देखा। क्या वो मुझे तंग नहीं मानती थी? मैं जैसे चेस करूं, तुझे क्या मतलब? इस पर मुझे एहसास हुआ, मुझे दिल में हमेशा से खटक रहा था कि उसने मुझे तंग कहा था। मैं गुस्से में बोल्डली बोला, रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं इसलिए, तुझसे क्या लेना देना? वो और भी गुस्सा हो गई, इसीलिए इतना पिटवाया अपने आप को? तो यकीन कर या मत कर, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? गलत समझ लिया इंसान को। नहीं, मैं हर दिन इतना नहीं पिटता। आज वाला एक्सीडेंट था, वो असल में बुरा नहीं है। अपीयरेंसेस से जज मत करो, बस कर। उसने मेरे कंधे पकड़कर दीवार से टिका दिया, आंखें हल्की लाल। जियांग हानशिंग, तू ऐसा कैसे बन गया? मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। मैं चौंक गया। उसने दांत भींचते हुए, खुद को इतना बर्बाद मत करो। तुम रिलेशनशिप चाहते हो ना, मैं तुमसे करूं, ठीक है? गली में इतनी खामोशी थी कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। मुझे लगा तो दिलों की धड़कन साथ में सुनाई दे रही थी। वो बहुत करीब आ गई थी। इतना कि लगा जैसे किस होने वाला है। उसकी नज़र सच में मेरे होठों पर आकर रुकी थी। मैं उसे स्टन देखता रहा। दिल तेजी से धड़क रहा। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आई, कौन है वहां? हम दोनों घबराकर अलग हुए। शेन किंगमिंग की आंखें भटक गईं। सॉरी, मुझे नहीं पता क्या हुआ अभी। नहीं नहीं, मुझे भी क्लियरली नहीं पता तुमने क्या कहा। मुझे घर जाना है, मैंने जल्दी से कहकर लंगड़ाते हुए बाहर निकल गया। शेन किंगमिंग चुपचाप मुझे जाते देखती रही। काफी देर बाद धीरे से गली से निकली। घर पहुंचकर मैं करवटें बदलता रहा, नींद ही नहीं आई। बार बार उसकी वो नजर याद आती रही। उस पल तो लगभग किस हो ही गया था। शायद बस अंधेरे का असर था, मोमेंट का जोश था। होश आने पर रिग्रेट हो गया होगा। वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है? मुझे कौन पसंद कर सकता है? मैंने गहरी सांस ली, रोने का मन दबाया, ब्लैंकेट में घुसकर सो गया। आधी रात तक तड़पने के बाद आखिर सो गया। अगले दिन स्कूल में शेन चिंगमेंग देर से आई। क्लासरूम चुपचाप बैठ गई, साथ ठंडी हवा लेकर आई। किसी ने किसी को ग्रीट नहीं किया। आखिर कल रात इतनी एम्बैरेसिंग बात हुई थी। वो जानबूझकर अवॉइड कर रही थी, समझ सकता था। मैंने ज्यादा नहीं सोचने की कोशिश की, सारा ध्यान पढ़ाई में लगाया। कॉलेज एग्जाम पास आ रहा था, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। डिनर टाइम में मैं बाहर नहीं गया, अपना घर का ब्रेड खाया, सीट पर बैठा क्वेश्चन सॉल्व करता रहा। आज जियांगसू का मैथ पेपर सॉल्व कर रहा था। आखिर में एक बड़ा क्वेश्चन मिला, जिसका सिर्फ क्वेश्चन ही कई सौ वर्ड्स का था। बहुत देर सोचा, फिर भी कोई आइडिया नहीं आया। बैक डोर खुला था, लोग बाहर आते जाते रहे। आखिर में दो लड़कियां बातें करते हुए निकली। अभी हमारे स्कूल गेट पर गया था। शेन किंगमिंग को ढूंढने आया होगा। किसे ढूंढेगा उसके अलावा? मैं थोड़ा हैरान होकर पेन घुमाता रहा, सोचता रहा। खुद पर हंसी आई। मैं और शेन चिंगमिंग, वो तो कभी संभव ही नहीं। देखो, ये लीनियर इक्वेशन तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया। पेन पकड़े तेजी से मेरे रफ पेपर पर आंसर लिख रहा था। उसके पेन के साथ साथ मेरी समझ और साफ होती जा रही थी। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर। कब से यहाँ हो? मुझे देख रही थी क्या? समझ आया? मैं होश में आया, सिर हिलाया। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हुआ। वो उठी पर जाने का मूड नहीं था। पेन से खेलती रही। मुझे देखा, कुछ पल गहरी सांस ली। जियांग हनशेंग, कल रात मेरी हरकत के लिए सॉरी। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। फौरन उठकर हल्के से हाथ हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मुझे क्लियरली याद ही नहीं। तुम माइंड मत करो। नहीं, मेरा मतलब है। वो बोली, मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने प्रपोज किया फिर पीछे हट गई। जैसे दिमाग में बिजली कड़की। मुझे लगता है मैं चाइनीज समझनी भूल गया। ये किस बात का मतलब है? उसकी बातों का असली मतलब क्या था? मुझे लगता है तुम कल रात बहुत कंफ्यूज हो गए, इसलिए फिर से कहना चाहती हूँ। जियांग हानशेंग, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे रिलेशनशिप में आ सकते हो? मैं बेवकूफ़ों जैसा खड़ा रहा। कोई अजीब सी खट्टी मीठी फीलिंग ने मुझे घेर लिया। आंसू बिना रुके बहने लगे। मैंने जल्दी से पूछा, हंसते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो यू रेंजी के बारे में? अभी लू याओ मुझसे मिलने आया था, उसने अचानक कहा। उसने मुझे बताया तुम उसे चेज नहीं कर रहे थे। उसने ये भी बताया कि तुम रोज उससे मिलते थे ताकि वो मुझसे सॉरी बोले। मेरा दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। ये पीले बाल वाला ये सब क्यों बता रहा है शेन किंगमैन को?
पता नहीं क्यों और अधिक बुरा लगा। मैंने स्टबर्न तरीके से कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं उससे मिलता था अपनी वजह से, सिर्फ इसीलिए प्रपोज किया। ये कैसा बहाना है? शेन किंगमैन, तुम मुझे नापसंद नहीं करती? तुमने कहा था मैं तंग करता हूँ, दूर रहने को कहा था। वो क्या था? उसने स्टंड होकर देखा, आंखें हल्की लाल, आवाज और नरम पड़ गई। सॉरी, उन बातों के लिए सॉरी, पर मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया। उस दिन ऐसा बोला था क्योंकि मुझे लगा तुम अब भी ओ युआन युआन को पसंद करते हो। मुझे लगा तुम मेरे अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ, बार बार सिर में गूंज रहा था। ओ युआन युआन की वजह से? अचानक याद आया, वो अचानक कोल्ड क्यों हो गई थी? शायद सच में वो युआन युआन से जुड़ा था। उस रात चेनियो मुझसे मिलने आई थी। मुझे शीशे में उसकी परछाई सी दिखी थी, पर पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा वो यूजन था, असल में वो ही थी। उसने सब सुन लिया था और बहुत बुरा मान रही थी। मैं उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए गला भर आया। वो मेरा माँ की तरफ का भाई है, हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। वो मुझसे बस इतना चाहता था कि मैं जाकर अपनी माँ से मिलूं। तो तूने कहा था मेरा रेड बीन बन बुरा था, सॉरी के साथ वो एक ही सच्ची बात थी। मैं और जोर से रो पड़ा। वो घबरा गया, समझ नहीं आया क्या करे। मैंने पूछा, तो जो अभी तुमने कहा वो वैलिड है ना? बिल्कुल, उसने कहा, फिर खुद पर हंसते हुए। पर तुमने शायद सुना होगा मेरे पास आने वाले लोगों का बैड लक हुआ है। बिल्कुल नहीं होता। मैंने उसे गले लगा लिया। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी गुड लक दी है। उसने स्ट्रगल करते हुए मुझे जोर से जवाब में गले लगाया। रात को मुझे पता चला दोपहर में क्या हुआ था। असल में शेन किंगमैंग जब झोयू से मिलने गई थी, ठीक तभी लू याओ ने उसे देख लिया था। उसे लगा शेन किंगमैंग झोयू से रिलेशनशिप में है। गुस्से में आगे बढ़कर शेन चिंगमेंग की कॉलर पकड़ ली। तूने मुझसे यही कहा था ना, रोज जियांग हानशेंग से बेइज्जत होती हूँ। वो कहता है मैं तेरे पैर के अंगूठे जितना भी नहीं, सॉरी नहीं बोलेगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और तू तो किसी और से रिलेशनशिप में आ गई। जियांग हानशेंग के साथ ये इंसाफ है? ये लुयाओ के अपने शब्द थे। मुझे समझ नहीं आता किस एक्सप्रेशन से उसने ये बोला होगा। मैं ये पता कि उसे मेरी परवाह क्यों हुई। शायद फाइट करते करते फीलिंग्स बनने हो। खैर, शेन किंगमिंग ने ये सब सुनकर क्लासरूम वापस आकर मुझे ढूंढने का डिसाइड किया था। मैं और शेन किंगमिंग साथ आ पाए, इसका क्रेडिट लू याओ को भी जाता है। सेल्फ स्टडी के बाद मैं फिर क्लास 4 गया। लू याओ मुझे देखकर पहले तो उठने लगी। मैंने एक फ्रेग्रेंट बबल मिल्क टी उसकी डेस्क पर रखी। लू याओ, थैंक्स। उसने मिल्क टी देखी, शायद समझ गई क्या हुआ होगा, बैठ गई। एक हाथ डेस्क पर रखकर कैजुअली मिल्क टी का घूंट लिया। अब मुझे पीला बाल मत बुलाना, अगर तुम्हें पसंद है तो आगे भी बुलाऊंगा। जा जा जा। असल में वो इतनी बुरी नहीं थी। तुम अच्छे इंसान हो, मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। लू याओ ने मुंह फेरते हुए मिल्क टी पीना जारी रखा। मुझे देखना नहीं चाहती थी। मैं हल्का सा मुस्कुराकर चला गया। स्कूल के बाद मैं शेन किंगमिंग को घर छोड़ने गया। बस स्टॉप पर हम साथ खड़े रहे। सच में तुम्हें घर तक नहीं छोड़ूं? नहीं चाहिए। मेरी माँ बस स्टॉप पर मेरा वेट कर रही होगी, अगर उसने देखा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। मैं साइन बोर्ड के पास टिका, हल्की सांस ली। अभी अभी बारिश हुई थी, सड़क पर पानी जमा था। एक कार तेजी से आई। मैंने शेन किंगमैन को खींच लिया। पानी छिड़क गया। अच्छा हुआ कपड़ों पर नहीं गिरा। ध्यान से रहो। इतना करीब कि उसकी सांस मेरे चेहरे तक पहुंच रही थी। मैं शर्माकर हिल भी नहीं पाया। उसकी नज़र नीचे मेरे होठों पर आ गई, नरम और धुंधली नज़र। धीरे धीरे उसका चेहरा पास आने लगा। उसके होठ मेरे और करीब आते गए। तभी बस के ब्रेक की तेज आवाज़ आई। बस आ चुकी थी। मैं होश में आया, जल्दी से पीछे हट गया। जल्दी करो, बस पकड़ो। उसने मेरी बाजू पकड़ ली, पूरा बॉडी मेरी तरफ खींचा। एक छोटा सा किस किया, फिर छोड़ दिया। इतनी जल्दी? मुझे फील भी नहीं हुआ। कल मिलते हैं, उसने हाथ हिलाकर विदा ली। कल मिलते हैं। मैं वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। बस छोटी होती गई, जब तक दिखनी बंद नहीं हो गई। हम सीक्रेटली साथ में रहने लगे, पढ़ाई साथ में करते, मेहनत साथ में करते। रिश्ते में आने के बाद पता चला वो हंसने वाला इंसान भी है। जब मैं उससे बात करता तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए देखती। 5th मंथली एग्जाम में मैंने 620 मार्क्स लाए। पूरे ग्रेड में 19वां रैंक आया। ओ युआन युआन का नाम लिस्ट में देखने के लिए टीचर को छुपकर मैंने शेन किंगमैन को साथ ले गया। फ़ोन निकालकर तस्वीरें ली। पहली बार इतनी हाई रैंक पर पहुंचा, याद रखने रखा। शेन किंगमैन थोड़ी हेल्पलेस थी, फिर भी सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए मुझे फोटो लेते देखती रही। क्लासरूम वापस आते हुए मैं लगातार उसे कल रात का सपना बताता रहा। वो पेशेंस से सुनती रही, बीच बीच में मजाक करती रही। दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो एक अनजान लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने सिर झुकाए, बहुत नर्वस लग रहा था। एक लेटर बढ़ाया, तुम्हारे लिए, शेन किंगमिंग। शेन किंगमिंग ने लेने का इरादा नहीं दिखाया। सॉरी। लड़के ने लेटर सीधे उसकी बाहों में थमाकर पलटकर भाग गया। शेन किंगमिंग को प्रपोज करने वालों की कमी नहीं थी, पर आज के टाइम में भी कोई पेपर वाला लव लेटर लिखता है? मैंने उत्सुकता से लपक कर लेटर छीन लिया। देखूं क्या लिखा है। शेन किंगमिंग थोड़ी हेल्पलेस। मत देखो, फेंक दो। देखना ही है, मैं भी सीखना चाहता हूँ थोड़ा। शेन किंगमिंग ने साई भरी, हाथ बढ़ाकर छीनने की कोशिश की। मैंने नहीं दिया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मस्ती करते हुए लेटर खोला। शेन क्लासमेट, हैंड राइटिंग अच्छी है, क्वाइट कल्चर्ड है, मत पढ़ो, फेंक दो। प्लीज मुझे पढ़ने दो। शेन क्लासमेट, शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, पर वो मैटर नहीं करता। मुझे सच में तुमसे बहुत प्यार है। हालांकि सब तुम्हें पसंद नहीं करते। हालांकि जो भी तुम्हारे करीब आता है वो। मैं रुक गया। आवाज़ धीमी होती गई। हालांकि तुमने मोयू को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया।
पेपर पर लिखे शब्द जैसे हथौड़े की तरह दिल पर पड़ रहे थे। शेन किंगमैन का एक्सप्रेशन एकदम गहरी खाई में गिरने जैसा हो गया। मत पढ़ो, उसने लेटर छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, घबराकर डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था उसके दोनों हाथ इस तरह कांपते हुए। मोयू कौन है? वो लड़का ऐसा क्यों लिख गया? मैं एक पल रुका, फिर जल्दी से पलटकर नीचे उस लड़के को ढूंढने भागा, पर कितना भी ढूंढा वो लड़का कहीं नहीं मिला। शेन किंगमैन बदल गई थी, जैसे फिर से किसी अनंत अंधेरे में गिर गई हो। क्लासरूम वापस आकर वो पागलों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, चुपचाप, एक शब्द भी नहीं बोला। शायद इसी तरह उसे थोड़ी शांति मिलती हो। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, सोचा उसे थोड़ा काम होने दो। रात को घर जाकर मैंने पापा के कंप्यूटर से मोयू नाम सर्च किया, कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा शायद स्कूल के फॉरन कुछ मिले। कई पोस्ट स्क्रॉल करने के बाद एक कन्फेशन पोस्ट के कमेंट्स में मोयू के बारे में जानकारी मिली। धीरे धीरे पढ़ते हुए मुझे घुटन सी होने लगी। उस पोस्ट में शैन किंगमैन के लिए बहुत गंदी गालियां थीं। मैंने उन गालियों को इग्नोर करते हुए कुछ काम की जानकारी ढूंढी। पता चला मोयू टॉप क्लास की क्लास मॉनिटर थी। पिछले अक्टूबर में अचानक उसने बिल्डिंग से जंप कर लिया था। पहले फ्लोर की छत पर गिरने से जान बच गई थी, पर अब तक कोमा थी, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। कमेंट्स में लोग बता रहे थे कि मोयू ने जंप करने से कुछ घंटे पहले किसी फ्रेंड को बताया था कि वो शेन किंगमैन को प्रपोज करने वाली है, और शेन किंगमैन के जाने के बाद ही उसने जंप किया। यानी शेन किंगमैन ने उसे जंप करने पर मजबूर किया, यानी शायद उसने खुद ही उसे धक्का दिया होगा। एक अकाउंट जिसका नाम था वाई, उसने कई कमेंट्स लिखे थे, तुम लोगों को पता नहीं शेन किंगमैन कैसी है, जो भी उसके करीब जाता है उसका बुरा होता है। उनकी क्लास के लोग जानते हैं वो बाहर से डिसेंट दिखती है, पर अंदर से बहुत घटिया है। अक्सर लड़कों को बेइज्जत करती है। जो भी उसे प्रपोज करते हैं उनमें से कोई नहीं बचता जिसे उसने बुरा भला न कहा हो। मैं उन अजनबी मैसेजेस को पढ़ता रहा, किसी भी हाल में उस इमेज को शेन किंगमैन से मैच नहीं कर पा रहा था। आधी रात को कंप्यूटर बंद करके सोचा मुझे खुद शेन किंगमैन से पूछना चाहिए। अगली सुबह जल्दी मैं शेन किंगमैन की सोसाइटी के बाहर आ गया। उसे बताया नहीं था। सोसाइटी के गेट पर वेट करते हुए उसे बाहर आते देखा, अकेली, आंखों में एक गहरा अंधेरा। मुझे देखकर वो चौंक गई। ये उसकी उम्मीद से बाहर था। पहले होता तो वो खुश होती, पर अब बस मेरे सामने आकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैं मोयो के बारे में जानना चाहता हूँ। वो एक पल स्टंड हुई, कड़वी हंसी हंसी। क्या हुआ, तुम भी सोचते हो मैंने उसे जंप करवाया? नहीं, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। दांत भींचते हुए, आंखों में आंसू, नाक लाल पड़ गई। मैं जब वहां से गई थी वो बिल्कुल ठीक थी। उसने मुझे बताया था हार नहीं मानेगी, मेहनत करेगी और मुझसे टॉप पर मिलेगी। मुझे सच में नहीं पता वो क्यों जंप कर गई। वो टूटते हुए बोल रही थी, आंसू बहते हुए, आंखें और भी उदास होती गईं। शायद असल में मैं ही जिम्मेदार हूँ। आखिर मुझ पर बैड लक का साया है। जो भी मेरे पास आता है उसका बुरा होता है। शायद वो पहले इतनी मैच्योर दिखती थी कि मुझे लगा ही नहीं शेन किंगमैन भी रो सकती है। पर सच तो यह है, वो भी मेरी तरह सिर्फ 17 साल की है। वो भी दुखी हो सकती है, तड़प सकती है। नहीं, ऐसा मत बोलो। मैंने धीरे से उसे गले लगाया। मुझे पता है तुमने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे यकीन है तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। किंगमैन, खुद को ब्लेम मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? तुम सच में मुझ पर यकीन करते हो? बिल्कुल। वो कुछ पल चुप रही, कांपते हुए मुझे कसकर गले लगा लिया। स्कूल में आखिरी दिन क्लास हुई, फिर न्यू ईयर की 3 दिन की छुट्टी ली। मैंने सोचा इन 3 दिनों में कुछ करूं। मैं स्कूल के फोरम में गया, ग्रेड 3 के स्टूडेंट से पूछकर मोयू के हॉस्पिटल का पता लगाया। न्यू ईयर के पहले दिन मैंने किसी को नहीं बताया, अकेला निकल पड़ा। मोयू इस हॉस्पिटल में आधे साल से थी। उससे मिलने आने वाले लोग काफ़ी थे। मैंने नर्स से उसका नाम बताया। उसने समझते हुए कहा, तुम उसके क्लासमेट हो? हाँ हाँ, वो फ्लोर 16 रूम 9 में है, लेफ्ट की तरफ, लिफ्ट से जाओ, थैंक्स। मैंने एक बैग बनारस लेकर फ्लोर 16 पर पहुंचा। वार्ड के अंदर बाहर कई बेड लगे थे, ज़्यादातर परिवार वाले साथ में थे। मैं एक एक रूम से गुजरता हुआ रूम 9 तक पहुंचा। अभी विजिटिंग टाइम नहीं था, मैं सिर्फ विजिटिंग विंडो से अंदर झांक सकता था। विंडो के पास वाले बेड पर मेरी उम्र का एक लड़का लेटा था। थोड़ी देर देखने के बाद पक्का हुआ कि वो मोयू ही है। फोटो से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही थी, आंखें बंद, जैसे सोई हुई हो। तुम आ गए, पीछे से एक औरत की आवाज आई। मैं चौंक गया। पलटकर रिप्लाई देने ही वाला था कि पता चला वो किसी दूसरी लड़की से बात कर रही थी। आज न्यू ईयर का पहला दिन है ना, अच्छी दोस्त होने के नाते आना बनता ही है। थैंक्स तुम लोगों को। तुम स्टूडेंट्स मोयू का इतना ख्याल रखते हो। उसे पता चले तो बहुत खुश होगी। औरत ने आंख पोंछी। पर तुम आज देर से आई, अभी विजिटिंग अलाउ नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, बस दूर से एक नज़र देख लो। लड़की ने होठ भींचे, विंडो के अंदर देखा। आंटी, मोयू में कोई इंप्रूवमेंट है? कब तक जागेगी? इतना कहते ही वो औरत रो पड़ी, सिर हिलाते हुए आंसू बहाती रही। लड़की बोली, पता नहीं कब जागेगी, शायद कभी नहीं। पर सच में हार नहीं मानना चाहती। उसने फिर एक नज़र मोयू की देखी। एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ सोच रही थी। जल्दी से पलटकर उस औरत को कंफर्ट करने लगी। जरूर अच्छा होगा, जल्दी ठीक हो जाएगी, थैंक्स। औरत सिसकते हुए जवाब दे रही थी। लड़की फ्लावर बास्केट रखकर फ़ोन चेक करके बोली, आंटी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। औरत ने सिर हिलाया, बैठकर सिर पैर होती रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे बुला लिया। मैं विंडो के बाहर खड़ा मोयू को देखता रहा। इतनी यंग है, क्या सच में कभी नहीं जागेगी? अचानक मुझे लगा कुछ हिला, शायद मोयू की उंगली। कोई है? मैंने पलटकर डॉक्टर बुलाना चाहा, पर कोई स्टाफ नहीं दिखा। मैंने खिड़की पर चिपक कर ध्यान से देखा। काफी देर वेट किया, पर मोयू फिर नहीं हिली। क्या ये सिर्फ इल्यूजन था? मैं निराश होकर पीछे हट गया।
कुछ देर बाद नाना रख दिए। अगली सुबह घर पर रिलेटिव्स आए थे, शोर शराबा था। मैंने पढ़ाई का बहाना बनाकर बैग उठाकर निकल गया। मेरे मार्क्स अच्छे होने के बाद माँ कभी डाउट नहीं करती। घर से निकलकर मैं स्कूल के पास वाली कॉफी शॉप गया। कुछ मिनट बाद शेन चिंगमेंग आ गई। ठंड लग रही है, उसने मुझे सिकुड़ा हुआ देखकर मेरे बगल में बैठ गई। मैंने हेजिटेट करते हुए पूछा, किंगमेंग, मोयू को मिलने जाना चाहती हो? उसका हाथ अचानक रुक गया। मैं कल गया था उसे देखने, मुझे लगता है वो जागेगी। चिंगमेंग, तुम मिलने जाना चाहती हो? मैंने सुना है इंसान कोमा में भी कॉन्शियस रह सकता है। वो तुम्हें पसंद करती थी। अगर तुम उससे बात करो शायद उसे हेल्प मिले। अगर वो जाग गई तो तुम भी बेकसूर साबित हो जाओगी ना। उसकी आंखों में अंधेरा गहरा हुआ। पर मुझे पता है, तुम असल में उसे देखने जाना चाहती हो, बस फेस नहीं कर पा रही। शेन किंगमिंग चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया। छुट्टियों के आखिरी दिन मैं और शेन किंगमिंग साथ में हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे। अभी अभी टैक्सी से उतरे थे। शेन किंगमिंग अचानक रुक गई। मैंने ऊपर देखा, वही कल वाली लड़की थी। उसके पीछे कई और लोग खड़े थे। वो लड़की मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई, शेन किंगमिंग की ओर देखकर। अरे मिस शेन, यहाँ क्या करने आई हो? शेन किंगमिंग का एक्सप्रेशन ठंडा पड़ गया। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे साफ महसूस हो रहा था शेन किंगमिंग का हाथ कांप रहा है। किंगमिंग, चलो चलते हैं। मैंने खींचा। इन लोगों से बचना चाहता था, पर उन लोगों ने रास्ता रोक दिया। जाना है तो जाओ, वो लड़की दांत पीसते हुए बोली, हड्डियां चटकाते हुए। इतने दिन छुपी रही, आखिर मिल गई। सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हालात बिगड़ते देख मैं शेन किंगमिंग के आगे खड़ा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस बुला? मैंने क्या करने को कहा? वो ठंडी हंसी हंसते हुए शेन किंगमिंग की ओर बढ़ती गई। शेन किंगमिंग चुपचाप मुझे अपने पीछे खींच लिया। हाँ शेन, तुम पहले घर जाओ। घर क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग और करीब आ रहे थे। सच में फाइट हो जाती तो शेन किंगमिंग 4 लोग से कैसे लड़ती? तभी जब मैं परेशान हो रहा था, एक स्कूटर हमारे पास से गुजरी, 10 मीटर दूर जाकर रुकी। सवार ने पैर से गाड़ी वापस मोड़ी। क्या हो रहा है? वो नीचे उतरी, हेलमेट उतारा। अरे छोटी तयू, तुम यहाँ क्या कर रही? फाइट होने वाली है। वो लड़की ठंडी हंसी हंसी, बीच में मत आओ। तयू हंसी, बाल झटकाते हुए। तुम लोग हमारी क्लास 1 वाले को फाइट के लिए पकड़ रहे हो, मुझे माइंड मत करने को कह रहे हो। उसने स्कूटर से एक बेसबॉल बैट निकाला। नजरें सख्त, क्या ट्राई करना चाहती हो? वो लड़की चौंक गई। समझ गई तयू, खतरनाक है, उससे पंगा नहीं लिया जा सकता। अचानक हंसते हुए बोली, अरे ये तो कुछ नहीं। फाइट किसने कहा? हम तो शेन चिंगमेंग के गुड फ्रेंड्स हैं। हम फाइट क्यों करेंगे? बस मोयू को देखने आए थे। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शेन किंगमिंग का कंधा थपथपाने आई। शेन किंगमिंग ने हटकर बचा लिया। उसे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। हमें हाथ हिलाते हुए बोली, चलो मैं दिखाती हूँ मोयू। मुझे समझ नहीं आया ये इंसान कैसे इतनी जल्दी मूड बदल सकता है। पर हम खुद भी मोयू को मिलने ही जा रहे थे। अगर वो रोक नहीं रही तो हम भी अंदर जाएंगे। तयू फिर कोई नई हरकत न करे इसलिए साथ चली। वार्ड के बाहर ली शुआन ने दूर से आवाज लगाई, मोयू की माँ। पलटकर शेन चिंगमेंग को देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। तुम यहाँ क्यों आई? ओ गोंगली ने आंख फेरकर हल्के से मुस्कुराई। मुझे गुस्सा आया। शेन किंगमेंग की चिंता हुई। उसने बस मेरा हाथ नीचे धकेल दिया। अकेली आगे बढ़ी मोयू की माँ की ओर। आंटी। जोर से एक थप्पड़ शेन किंगमेंग के गाल पर पड़ा। उसका सिर हिल गया, गाल तुरंत लाल हो गया। जा, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं। शेन किंगमेंग का एक्सप्रेशन शांत रहा। आंटी, मैं मोयू को देखना चाहती हूँ। तूने हमारी मोयू को इतना दुख पहुंचाया, अभी और क्या चाहिए? मुझे बहुत तड़प हुई। आगे भागने की कोशिश की, पर तायू ने रोक लिया। वार्ड के दरवाजे पर शेन किंगमेंग की आंखें लाल थीं। आवाज कांप रही थी। आंटी, मुझे पता है आप मुझसे नफरत करती हैं, पर मैंने सच में मोयू को धक्का नहीं दिया, नहीं कभी बेइज्जत किया। उस दिन उसने मुझसे बात की। मैंने बस इतना कहा था, हाई स्कूल 3rd ईयर आ गया है, अच्छे से पढ़ो। पता है उसने क्या कहा था? मोयू की माँ रोते हुए, मुझे नहीं सुनना। शेन किंगमेंग ने उसे देखते हुए जिद से कहा। उसने कहा था वो हार नहीं मानेगी, मेहनत करेगी, मुझसे टॉप पर मिलेगी। आंटी, मोयू बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे धक्का नहीं दे सकती। यकीन नहीं होता वो इतनी मेहनती लड़की अचानक जंप कर सकती है। अगर उसमें अभी भी होश है तो वो भी नहीं चाहेगी आप गलत इंसान से नफरत करें। प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। मोयू की माँ रोते हुए। आखिर में रास्ता दे दिया। हम वार्ड में गए तभी डॉक्टर राउंड पर आया था। शेन चिंगमेंग ने डॉक्टर से पूछा, ये कब तक जागेगी? डॉक्टर ने सिर हिलाया, कहना मुश्किल है, पेशेंट में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। वार्ड में एकदम शांति छा गई। सबका मूड सीरियस हो गया। बस कोने में खड़ी ली शुआन के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था, पर जल्दी ही उसने चेहरा बदल लिया। बनावटी दुख का भाव इतनी जल्दी बदला कि मुझे लगा शायद वो इल्यूजन ही था। शेन किंगमेंग, अब खुश हो? मोयू को इतना बर्बाद करके फिर देखने आने की हिम्मत की है। उसकी बदतमीजी देखकर तायू भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। हॉस्पिटल में शोर मत करो, कोई मैनर्स नहीं है क्या? लीशुआन गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उल्टा भड़काने लगी। आंटी, ये देखने आ गई, अब इसे जाने बोलिए। मोयू भी नहीं चाहेगी ये इसके इतने पास रहे। मोयू की माँ को शेन चिंगमेंग का आना पहले से ही पसंद नहीं था। लीशुआन की ये बात सुनकर हुक्म दे दिया, जा सकती हो अब। शेन किंगमेंग एक पल रुकी। उससे बस एक बात कहने दीजिए। उसने झुककर बंद आंखों वाली मोयू को देखा। आवाज बहुत नरम थी। मोयू, ज्यादा मत सो, जल्दी उठो ना। तुमने कहा था ना टॉप पर मिलेंगे, वादा तोड़ना मत। मोयू की माँ ये सुनकर फिर रो पड़ी। शेन चिंगमेंग उठी, मुझे देखा, चलो। मैं शेन चिंगमेंग के पीछे पीछे निकलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर पलटकर देखा, अचानक रुक गया। क्या हुआ? मैं ध्यान से मोयू को देखता रहा। अभी क्या हिली? रिशुआन चौंकी। कैसे संभव है? वो पलटकर देखने लगी, आंखें डरी हुई, यकीन नहीं हो रहा था।
हाँ शेन, तुमने सच में देखा? शेन चिंगमेंग ने पूछा। सच में? मैं फिर देखते हुए कहली। मैंने चिल्लाते हुए मोयू की तरफ इशारा किया। मेरी चीख के साथ ही इमरजेंसी अलार्म बज उठा। शेन किंगमैन सबसे पहले रिएक्ट करते हुए वार्ड से बाहर भागी। डॉक्टर, डॉक्टर, कई मेडिकल स्टाफ जल्दी से आए। हम सब मोयू के आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ सेकंड्स बाद मोयू की माँ चीख पड़ी। मोयू सच में हिली। हम सब एक्साइटेड होकर मोयू की उंगली को हिलते देखते रहे। अभी क्या हो रहा है? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सब बहुत खुश हो गए। थोड़ी देर बाद शांत होते ही मुझे पता चला ली शुआन गायब है। मैं वार्ड से भागकर बाहर आया। देखा वो कॉरिडोर के एंड की ओर भाग रही थी। किंगमेंग, ली शुआन भाग गई। शेन किंगमेंग तीर की तरह उसके पीछे भागी। तायो भी उसके पीछे भागी। ली शुआन भागते भागते कई फ्लोर्स उतर गई, पर वो तायो से तेज कैसे भागती? पहले फ्लोर पर पहुंचते ही तायो सीधे सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से कूदकर उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रही थी? ली शुआन कांपते हुए, मुश्किल से मुस्कुराते हुए, बस वॉशरूम जाना था। वॉशरूम के लिए इतना हाँकती है क्या? मेरे साथ ऊपर चल। ताइयो ने ली शुआन को उठाकर लिफ्ट में घसीट लिया। 16वें फ्लोर के वार्ड में जैसे ही हम ली शुआन को लेकर पहुंचे, अनगिनत आंखें उस पर टिक गईं, जिसमें मोयू की आंखें भी थीं। वो एकदम स्थिर होकर ली शुआन को घूरती रही। गले से मुश्किल से एक आवाज निकाली। उसने मुझे धक्का दिया था। ली शुआन लगभग जमीन पर गिर पड़ी। 2 मिनट बाद पुलिस सायरन बज उठा। ली शुआन पकड़ी गई। पुलिस स्टेशन में सच सामने आया। वो हाई स्कूल शुरू होने से शेन किंगमिंग की फ्रेंड थी, पर यह फ्रेंड हमेशा शेन किंगमिंग की लत से जलती थी। शेन किंगमिंग बैकग्राउंड में भी अच्छी थी, अपीयरेंस में भी अच्छी, मार्क्स में भी उससे बेहतर थी। यहाँ तक कि जिसे वो खुद पसंद करती थी वो भी शेन किंगमिंग को पसंद करता था। उसे लगता था वो कम नहीं है, पर शेन किंगमिंग के सामने वो कुछ भी नहीं थी। धीरे धीरे उसके दिल में एक गंदगी भरने लगी। शेन किंगमिंग से नफरत बढ़ती गई। ऊपर से वो शेन किंगमिंग की फ्रेंड बनी रही, पर पीछे से सीक्रेटली अफवाहें फैलाती रही कि वो बैड लक ब्रिंगर है। जो भी उसके पास आता है उसका बुरा होता है, कि उसका कैरेक्टर खराब है। वो सीक्रेटली उन लड़कों को बेइज्जत करती है जो उसे पसंद करते थे। पिछले साल मोयू ने ली शुआन से कांटेक्ट किया क्योंकि वो शेन किंगमेंग की फ्रेंड थी। उससे शेन किंगमेंग की पसंद के बारे में पूछा और बताया कि वो उसे प्रपोज करने वाली है। ली शुआन को पता था शेन किंगमेंग अक्सर रूफटॉप पर हवा खाने जाती है। उसने ये जानकारी मोयू को दी, और जिस दिन मोयू प्रपोज करने गई वो सीक्रेटली पीछे पीछे गई। पहले उसका इरादा मारने का नहीं था, पर शेन चिंगमिंग के जाने के बाद जब उसने मोयू को रूफटॉप पर अकेले उदास बैठा देखा, अचानक बुरा ख्याल आया। उसने मोयू को धक्का दे दिया। बाकी सब जानते हैं क्या हुआ। मोयू गंभीर घायल हुई, कोमा में चली गई। सबने मान लिया शेन किंगमिंग ही असली किलर है। उन्हें लगा भले ही उसने धक्का ना दिया हो, फिर भी वो जिम्मेदार है। शेन किंगमिंग को इतना प्रेशर डाला गया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। मोयू के हॉस्पिटल में रहने के दौरान ली शुआन हमेशा डरती रही कि वो जाग जाए और सच सामने आ जाए, इसलिए वो बीच बीच में मोयू को देखने आती रही। जब तक पक्का नहीं होता कि वो नहीं जागेगी, तब तक चैन से सो नहीं पाती। जिस दिन हम मोयू को देखने गए, उसका असली इरादा था शेन किंगमिंग को बेइज्जत करना, पर उसे उम्मीद नहीं थी डॉक्टर्स के कम चांस बताने के बावजूद मोयू अचानक जाग जाएगी। सच्चाई सामने आ गई। ली शुआन क्राइम के टाइम 17 साल की थी। करंट लॉ के हिसाब से जेल की सजा तय थी। ली शुआन पकड़ी जाने के कुछ दिन बाद हम फिर मोयू को देखने गए। उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अब वो साफ बोल सकती थी। जाते वक्त शेन चिंगमिंग ने उसे स्माइल दी, जल्दी ठीक हो जाओ। उसने भी स्माइल दी, जल्दी ही कॉलेज एग्जाम आने वाला है। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों अच्छे से करना। असल में मुझे डर था उसे हर्ट न कर दूं, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, पर वो पहले ही पहचान गई थी। वो बस मुस्कुराई। तुम दोनों को शुभकामनाएं और थैंक्स भी। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सिर हिलाकर विदा ली। उसे छोड़कर हॉस्पिटल से निकल गए। ताइयो अपनी स्कूटर पर चढ़ी। इन दिनों बहुत मेहनत की तुमने। उसने कैजुअली कहा, क्या मुझे कोई गुड डीड का अवार्ड दोगे क्या? चलो डिनर साथ करते हैं। नहीं, मेरा कुछ और प्लान है। मैंने ध्यान से कहा, अब फाइट मत करना, कॉलेज एग्जाम नज़दीक है। ताइयो हंसी। किसने कहा मैं फाइट करूंगी? मैं तो बास्केटबॉल खेलने जा रही हूँ। टैक्सी ले लो, मेरी गाड़ी में तुम दोनों नहीं आ सकते। उसने हेलमेट पहनी, धुआं छोड़ते हुए निकल गई। मैं और शेन चिंगमिंग उसे जाते देखते रहे, हाथ पकड़े धीरे धीरे। देखो, किसने कहा तुम बैड लक ब्रिंगर हो? तुम तो असल में गुड लक हो। तुम्हारे आने से ही मोयू जाग गई। शेन किंगमिंग हल्के से हंसी। शायद वो तुम्हारी वजह से जागी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने काफी देर सोचकर एक बात उसे बतानी डिसाइड की। शेन किंगमैन, तुम्हें अजीब नहीं लगता मैं अचानक तुम्हारे करीब क्यों आया? मैं रुक गया, गहरी सांस ली। ऑनेस्टली बताया, असल में मैंने नोटिस किया था जब भी तुम्हें टच करता हूं तो अच्छा होता है, इसलिए तुम्हारे करीब आया तुम्हारी एनर्जी पाने के लिए। बस बाद में सब कुछ बदल गया। मेरी आवाज़ धीमी होती रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझसे नाराज़ हो क्या? वो काफ़ी देर चुप रही, फिर मुझे गले लगा लिया। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो मुझे खुशी है। अच्छा हुआ जो तुम्हें गुड लक देने वाली इंसान मैं थी। अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ हूं मैं। शाम की धूप बहुत सुंदर थी। गर्मी की हवा दिल को छू रही थी। जून के अंत में स्कूल में पहली बार सिकाडा की आवाज़ आई। समर सिकाडास का सीजन होता है। वो कई सालों तक ज़मीन के नीचे चुपचाप रहते हैं, दिन की रोशनी नहीं देखते, अपने सीज़न का इंतज़ार करते हैं, अपने पल की चमक का इंतज़ार करते हैं। मेरे मार्क्स 640 तक पहुंचने के बाद प्रोग्रेस धीमी पड़ गई। एक एक, दो दो मार्क्स मुश्किल से बढ़ रहे थे।